मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। जैसा आप सभी को पता है कि ओ लेवल का थ्योरी का एग्जाम समाप्त हो चुका है। अब आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल के एग्जाम होने वाले हैं, उसके डेट भी पहले से अनाउंस हो चुके हैं। आपका जो प्रैक्टिकल ओ लेवल के चारों पेपर का होना है, उसका जो डेट शीट है वो 28 जनवरी से 8 फरवरी के बीच होना है। अभी इसका एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ है। मान के चलते हैं कि अगले एक दो दिन में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसे student.nilet.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको डेट, टाइम और आपका कहाँ एग्जाम होना है वो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल के एग्जाम की तैयारी की बात करेंगे। जैसा आपको पता है कि थ्योरी का एग्जाम भी होता है, प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होता है। प्रैक्टिकल का एग्जाम का बहुत अहमियत है, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स जो होंगे वो आपके थ्योरी के साथ ऐड होते हैं। तो अगर आपका थ्योरी का पेपर ज्यादा अच्छा नहीं गया है तो प्रैक्टिकल का मार्क्स ऐड होने पे आप पेपर को निकाल सकते हो। साथ साथ अगर आपकी थ्योरी अच्छी हुई है, प्रैक्टिकल भी अच्छा हुआ है, तो आपका ग्रेडिंग काफी अच्छा हुआ है। इससे पहले मैंने M1 और M2 का भी प्रैक्टिकल के एग्जाम के तैयारी से रिलेटेड वीडियोस आपको अपने चैनल में दे रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उसको जरूर देखिए। तो देखिए, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा एक पेपर होता है M3.R5 यानी पाइथन में प्रोग्रामिंग करके। तो इसके प्रैक्टिकल का एग्जाम कैसे होगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाइवा की तैयारी कैसे की जाए, या एक कम शब्द में पूछा जाए तो अगर इस पेपर को आप पास करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, जब आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देने आएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको एक कंप्यूटर पे बैठाया जाएगा। आप डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लीजिएगा अपने नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर से, और पाइथन का आपको आइडियली मिलेगा। और आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसमें आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे, पाइथन में प्रोग्रामिंग करने को कहा जाएगा। और आपको जो भी प्रोग्राम दिए गए हैं उनकी कोडिंग आपको पाइथन में करनी होगी, और उसको एग्जीक्यूट करके उसके आउटपुट का मिलान करना होगा कि जो कहा गया है वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर बाद में हम लोग वाइवा की बात करेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पाइथन का लेके आ रहा हूं, और अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो मान के चलिए कि आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम में पास होने से कोई रोक नहीं सकता है अच्छे नंबर से। तो देखिए, आपको जो पहला प्रोग्राम मिल सकता है, इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि आप एक नंबर अपने पाइथन को दीजिए और पाइथन उसको जांचे कि ये इवन है कि ये ऑड है। तो देखिए, आप सब लोगों को भी पता है कि जो संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं उन्हें इवन बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं उन्हें ऑड बोलते हैं। तो चलिए लगे हाथ इस प्रोग्राम के कोड को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो अभी क्या करना है, आपको एक नंबर इनपुट कर लेना है। तो इसके लिए आप इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और चूंकि इनपुट से जो भी वैल्यू इनपुट की आती है वो स्ट्रिंग टाइप की होती है, और आपको चूंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू इंटर करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंट फंक्शन को इनपुट के साथ लगाया है। और यहाँ पे मैंने कहा है कि एक नंबर आप इनपुट करिए। अभी नंबर जब इनपुट हो जाएगा तो अभी इसी नंबर को जांच लेते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप यहाँ इफ लगाएंगे और एन और मॉड्यूलस ऑपरेटर का निशान लगा के आप जांचेंगे कि इसका जवाब 0 आ रहा है कि नहीं। माने एन में जो नंबर है वो 2 से उसका मॉड्यूलस निकाला जाए तो शेषफल अगर 0 है, तो अगर 0 है तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे कि हमारा नंबर जो है वो हमारा नंबर इवन है। तो अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अभी आप एल्स में प्रिंट करा देंगे कि आपका जो नंबर है वो आपका ऑड है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो आप इस तरीके के प्रोग्राम्स को लिखेंगे तो ये सही माना जाएगा।
ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, आप मान के चलिए आपको स्ट्रिंग और फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड बहुत सारे लॉजिकली क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अभी कहा जा रहा है कि एक पाइथन का प्रोग्राम बनाइए, इसमें हम लोग एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे, तो हमारा हमारा पाइथन बताएगा कि वो कैरेक्टर जो हम लोगों ने इनपुट किया है वो वावेल है या कॉन्सोनेंट है। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए भी हम लोग कोडिंग चलिए लिख लेते हैं। तो एक वेरिएबल हमें लेना होगा, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मैंने ch ले लिया है। अभी हम यहाँ पर एक वैल्यू इनपुट कराएंगे। इस वैल्यू इनपुट कराने में हम इंट फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक कैरेक्टर इनपुट कराना है। तो यहां मैंने कहा कि इंटर इंटर एनी करेक्टर। तो करेक्टर जब इनपुट हो गया तो जो भी करेक्टर इनपुट होगा वो ch में जाएगा। तो अभी इसी को हमें जांच लेना होगा कि जो ch के अंदर वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं वो वावेल्स है कि नहीं। तो आप यहां पर चेक कर लीजिए, जो भी वावेल्स के करेक्टर हैं, तो पहला वावेल ए होता है, पहला वावेल आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ ए चेक हो गया, और यहाँ और के लिए और लिखते हैं। तो ch में ए है या ए आई और ए आई ई और ओ और यू। तो आपको भी पता है कि हमारे ए से जेड में 5 करेक्टर होते हैं जिन्हें हम लोग वावेल बोलते हैं। तो मैंने एक करेक्टर इनपुट कराया ch में, फिर ch को ही मैं चेक करा रहा हूं और ऑपरेटर के साथ कि ये ए आई ई ओ यू है। पर इसमें ये भी देख लेते हैं कि हो सकता है जो करेक्टर इनपुट हो वो कैपिटल लेटर में इनपुट हो। तो इसी के साथ आर लगा के आप आगे और कंडीशन चेक कर सकते हैं। और ये जो कंडीशन चेक करेंगे ये कैपिटल के लिए चेक करेंगे, क्योंकि ए स्मॉल में भी डाला जा सकता है, कैपिटल में भी डाला जा सकता है, तो दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए यहां पर आपको 10 जांच करना होगा। अब ये जांच अगर हो जाता है, यानी अगर ये ट्रू है, तो आप यहां पर प्रिंट करा लीजिए कि आपने जो करेक्टर दिया है वो करेक्टर आपका क्या है, वावेल है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑफिशियली आपका जो इनपुट करेक्टर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा। तो अभी आप यहां पर प्रिंट करा लेंगे कि आपका करेक्टर जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो आप इस तरीके से कोडिंग लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे पाइथन का प्रैक्टिकल का, तो जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसके साथ 2-3 ब्लैंक पेज भी होता है, उसी पे ही आपको ये सारे कोडिंग लिखने होंगे। आप अलग से भी व्हाइट पेज मांग सकते हैं, ब्लैंक शीट मांग सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि पाइथन का एक प्रोग्राम बनाना है, और उस प्रोग्राम में हमें काउंट करना है कि कोई एक स्ट्रिंग है, माने हम एक कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो उसमें कितना वावेल्स है और कितना कॉन्सोनेंट है, हमें स्ट्रिंग एक पहले इनपुट कराना होगा। तो यहां पर हम लोग भी एक वेरिएबल ले लेते हैं str1 करके, और मैं यहां पर इनपुट करा देता हूं इनपुट करा देता हूं एक स्ट्रिंग को। इंटर करेक्टर नहीं करना है, स्ट्रिंग करना है। स्ट्रिंग में जांचना है, अभी जो ऊपर का प्रोग्राम बना था उसमें केवल एक करेक्टर इनपुट करके जांचा गया था कि वावेल्स और कॉन्सोनेंट है कि नहीं। अभी एक स्ट्रिंग माने कोई पैराग्राफ या एक लाइन इनपुट कर देंगे, और उसमें काउंट करना है, गिनवाना है कितने वावेल्स हैं कितने कॉन्सोनेंट है। तो यहां पर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग इनपुट करा दिया। अब मैं यहां पर एक फार लूप चला लेता हूं, और उस फार लूप को जो चलाता हूं वो स्ट्रिंग 1 पे चला देता हूं। तो ये क्या करेगा कि जो आपने str1 में स्ट्रिंग इनपुट किए होंगे उसके एक एक करेक्टर को निकाल के लाएगा, ये लूप इटरेट करेगा और x के अंदर लाएगा। अब फिर इसके अंदर वही ही काम करना होगा जो ऊपर हम लोगों ने वावेल के लिए इफ लगाया था। उससे पहले एक काम कर लेते हैं, वावेल को काउंट करने के लिए एक वेरिएबल 0 ले लेते हैं, और कॉन्सोनेंट को काउंट करने के लिए एक वेरिएबल 0 ले लेते हैं, और ये ऊपर वाले इफ को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसी ही तरीके से आपको इफ लगाना है। तो अभी हुआ ये कि हम लोगों ने एक स्ट्रिंग इनपुट किया और वावेल को काउंट करने के लिए एक 0 इनिशियलाइज कर दिया, कॉन्सोनेंट के लिए भी 0 कर दिया, और एक लूप चलाया है। उस लूप में हम लोगों को x के अंदर एक एक करेक्टर
को निकाल के हम लोग लेके आने का काम किए हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ जो ch वेरिएबल है इसे जल्दी से x कर लेना होगा, क्योंकि हमारा जो इनपुट करेक्टर लूप के माध्यम से आ रहा है, लूप में x से चला रहा हूं, तो यहाँ x करूंगा, या ऐसा भी कर सकता था कि x को ही ch कर देता। चलिए चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ x मैंने वेरिएबल का नाम लिया है लूप से, तो यहाँ पर सारे ch को चेंज करके जल्दी से मैं x कर लेता हूं। तो यहाँ अभी कहा गया कि लूप से जो पहला करेक्टर आएगा, अगर वो वावेल है तो वावेल के लिए शर्त लगा दिया गया, तो वावेल इक्वल वावेल प्लस 1। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो कॉन्सोनेंट के लिए लिया गया है उसके अंदर एक एक वैल्यू काउंट कर लेंगे। अब ये लूप चलता रहेगा, जब लूप पूरा फिनिश हो जाएगा तो यहीं पर ही हम प्रिंट कर लेंगे कि कितने वावेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। तो यहाँ पर वावेल को प्रिंट करने के लिए आप वी को प्रिंट करा लीजिए, और यहाँ कॉन्सोनेंट को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर सी को प्रिंट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप एक वैल्यू इनपुट करेंगे, उस वैल्यू को लूप के माध्यम से इटरेट करेंगे और फिर जांचेंगे कि वावेल्स के कैरेक्टर से वो मैच कर रहा है कि नहीं। कर रहा है तो वावेल्स की काउंटिंग एक बढ़ाएंगे, अगर नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कॉन्सोनेंट होगा। तो इस प्रकार से इसका आपको जवाब मिल जाएगा। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया है कि सामने प्रोग्राम लिखने पे थोड़ा टाइम का दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने आगे के कोडिंग को लिख दिए हैं। तो अभी मैं उन प्रोग्राम को केवल आपको समझाने का काम करूंगा, आप उसको समझिएगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो इस पीडीएफ को मैं सेंड भी कर दूंगा, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ लास्ट में जो एग्जामिनर आपका वाइवा लेगा, उस वाइवा से रिलेटेड पाइथन में कौन से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मैंने आगे वीडियो में डाले हुए हैं, तो उन्हें जरूर आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में जो स्पेसेस हैं, वाइट स्पेसेस हैं, उनको रिमूव करना है, मगर किसी बने हुए माने इनबिल्ट फंक्शन की सहायता नहीं लेनी होगी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में इनपुट कराया गया स्ट्रिंग को, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया गया है, फिर स्ट्रिंग के ऊपर लूप चला के इटरेट किया गया है और आई से चलाया गया है। तो एक एक कैरेक्टर स्ट्रिंग का निकल करके आई में आएगा। यहां जांचा गया है कि अगर जो कैरेक्टर आया है वो नॉट इक्वल स्पेस हो, माने स्पेस ना हो, माने स्पेस नहीं है, तो जितने भी कैरेक्टर है वो कॉन्कैटनेट हो जाएंगे हमारे रिजल्ट वेरिएबल में, और पूरा लूप फिनिश होने के बाद में रिजल्ट्स को प्रिंट करा लिया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो आता है। अभी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, एक सीरीज होता है जिसे फेबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप फेबोनाची सीरीज टर्म्स तक बनाएं। तो उसका स्टूडेंट्स यहाँ पे जवाब है, आपको ही पता है कि जो फेबोनाची सीरीज होता है उसमें 0 1 कॉमन होता है, फिर 0 1 जुड़ के आगे के पीछे के दो नंबर जो होते हैं वो जुड़ के आगे के तरफ डेवलप होते हैं, इसी को ही फेबोनाची सीरीज बोला जाता है। तो यहाँ num1 num2 दो वेरिएबल लिया गया है, और num1 में 0 असाइन किया गया है, num2 में 1, और फिर यहाँ 10 टाइम लूप चला के प्रिंट किया गया है, और ये लॉजिक लगाया गया है जो आपको लॉजिक दिख रहा है। यहाँ पे पहले num1 को प्रिंट किया गया है, फिर num1 num2 को ऐड करके रिजल्ट में डाला गया है। अब num2 की वैल्यू अपडेट कर दी गई है, num1 में रिजल्ट की वैल्यू अपडेट कर दी गई है num2 में। तो ये सारा काम 10 टाइम होगा, तो 10 टर्म्स तक आपको जो सीरीज चाहिए वो आपको प्रिंट होके मिल जाएगा। अभी आगे कहा जा रहा है कि अभी एक कोई स्ट्रिंग है, तो उस स्ट्रिंग में किसी एक सब स्ट्रिंग को हम लेंगे, और हमें पता करना है कि वो सब स्ट्रिंग कितने बार मौजूद है हमारे उस मेन स्ट्रिंग में। जैसे str1 में वेलकम टू इंडिया, इंडिया अज्यूम इज नॉट इट, तो यहाँ एक मैसेज लिखा हुआ है और सब स्ट्रिंग में इंडिया लिया गया है। तो इंडिया 2 बार यहाँ पर आया हुआ है, तो ये रिजल्ट्स के रूप में हमें 2 दे दे, इस वास्ते ये काम करना है। तो यहाँ स्ट्रिंग 1 में मेन स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग में उस स्ट्रिंग को रखा गया है जिसको काउंट करना है। फिर एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके जो मेन स्ट्रिंग था उसके सारे कैरेक्टर को लोअर
फंक्शन के माध्यम से लोअर कर दिया गया है, जिससे इंडिया अगर स्मॉल कैपिटल जो भी है वो सारा स्मॉल हो जाए। फिर यहाँ पर काउंट एक वेरिएबल लिया गया है और जो टेम्परेरी स्ट्रिंग बना था उसमें जो सब सब स्ट्रिंग था उसको लोअर यहाँ पे किया गया है और फिर काउंट को यहाँ पे प्रिंट कर लिया गया है। तो देखिए हमारे पास एक काउंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने किया क्या है कि एक वेरिएबल जो लिया था टेम्प str, इसमें मेन स्ट्रिंग स्मॉल लेटर में आ चुका है, इसी में काउंट करने का काम किया गया है और काउंट में कहा गया है कि जो सब स्ट्रिंग में वैल्यू होगी वो भी लोअर में तब्दील हो जाए और कितनी बार काउंट मतलब मौजूद है उसको काउंट कर ले और फिर काउंट नाम के वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर लिया गया है। तो इंडिया चूंकि 2 बार आया है तो इसका रिजल्ट जो है वो 2 आपको दिखाई देगा। अभी आपसे कहा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करिए। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग है नीलेट, इसको पहले प्रिंट किया गया है और आपको संभवतः पता होगा कि हमारे हमारे पाइथन में स्लाइसिंग की फैसिलिटी होती है, तो यहाँ उसके माध्यम से रिवर्स किया गया है। तो यहाँ 2 कॉलन का निशान लगा के -1 लगाया गया है। तो यहाँ 2 कॉलन का मतलब ये होता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है str1, इसमें जो डेटा मौजूद हुआ होगा उसका इंडेक्सिंग ये बनाता है, तो उसको स्लाइसिंग करके यहाँ रिवर्स में बुलाया गया है और उसी को यहाँ पर प्रिंट किया गया है। तो ये एक प्रोग्राम है स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। अभी कहा जा रहा है कि कोई एक स्ट्रिंग है, इसमें एक सिंबल है हाइफन, तो जहां जहां हाइफन मिले वहां से स्ट्रिंग को तोड़ देना है, स्प्लिट कर देना है। तो यहाँ पे एक स्प्लिट फंक्शन है उसकी सहायता ली गई है और उससे इस प्रोग्राम को यहाँ पर बनाने का काम किया गया है। तो ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि एक पर्टिकुलर सिंबल के माध्यम से हमारे स्ट्रिंग को स्प्लिट किया गया है और वो सिंबल जो है वो आपका हाइफन होगा। इसी तरीके से यहाँ कहा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंतर्गत जितने भी स्पेशल सिंबल हैं, स्पेशल माने एस्ट्रिक का निशान हो गया, @ हो गया, एंड हो गया, सबको सबको हैश सिंबल से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर एक कोड है, उस कोड के माध्यम से इस काम को किया गया है। तो देखिए यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है स्ट्रिंग को, चूंकि स्ट्रिंग नाम का एक पैकेज है, मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो उसमें एक पंक्चुएशन नाम का फंक्शन है जिसका काम होता है सारे विशेष सिंबलों को फाइंड आउट कराना। तो उसी के माध्यम से इस प्रोग्राम को यहाँ पर डेवलप किया गया है। अभी कहा जा रहा है कि आपको एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जिसमें पता करना है कि एक फाइल है टेक्स्ट फाइल, उसमें कितनी लाइनें मौजूद हैं। तो अगर आप देखो तो ये फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक फाइल को ओपन किया गया है try.txt को रीड मोड में, काउंट नाम का वेरिएबल लिया गया है और फाइल को इटरेट किया गया है। तो एक एक कैरेक्टर निकल करके लाइंस में आएंगे। आपको भी पता है कि \n जो होगा वो न्यू लाइन का प्रतीक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर हमारा नॉट इक्वल \n है तो उस स्थिति में काउंट की बात की गई है। तो ये आपका जब प्रोग्राम पूरा होगा तो ये आपको काउंट करके देगा कि कितने लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस मौजूद हैं आपके फाइल में। अभी अगला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कहा जा रहा है कि एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे डेटा हैं। तो उसमें जितने भी इवन नंबर होंगे, जितने भी ऑड नंबर होंगे उनको ऐड कराना है, मगर कहा जा रहा है कि जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं उनको ऐड कराना है, पहली बात। और दूसरा, जितने भी इवन और ऑड और वो भी पॉजिटिव डेटा नंबर हो उनको कराना है। माने 3 रिजल्ट चाहिए, एक निगेटिव का और एक जितने भी निगेटिव के बजाय पॉजिटिव वैल्यू बचेंगे उनमें जो इवन है उनका अलग, 8 का अलग। तो यहाँ पर पहले पूछा गया है कि आप एक लिस्ट बनाएंगे तो उस लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट चाहते हैं। तो n में जितने साइज आपको देना है वो देंगे। एक एम्प्टी लिस्ट बनाई गई है और लूप चला के उस लिस्ट के अंदर जितने वैल्यू आपने n में बताए थे साइज, उतनी बार लूप चला के उसको अपेंड फंक्शन से हमारा लिस्ट में ऐड कराया गया है। फिर चूंकि 3 सम चाहिए तो sum1 sum2 sum3 3 वेरिएबल लेके उनकी प्रारंभिक वैल्यू 0 दे दी गई है और फिर लिस्ट के ऊपर लूप चलाया गया है। तो लिस्ट का एक एक डेटा हमारा j नाम के वेरिएबल में आएगा। अभी हमें पॉजिटिव को अलग करना है, निगेटिव को अलग। तो जो वैल्यू 0 से बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है, जो 0 से छोटी होती है वो निगेटिव। तो अगर 0 से बड़ा हो और अगर वो 2 से डिविजिबल हो तो वो पॉजिटिव इवन में सम हो, अन्यथा पॉजिटिव ऑड में हो। और अगर 0 से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली वो निगेटिव होगा।
तो उसके लिए सम 3 में उसका सम किया गया है और यहाँ पर उसका रिजल्ट प्रिंट कराया गया है। ऐसे ही एक प्रोग्राम आपको और दिया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि एक डिक्शनरी है और हमें करना क्या है कि उस डिक्शनरी के किसी एक एलिमेंट को डिलीट करना है। चूंकि डिक्शनरी में डिफॉल्ट इंडेक्सिंग नहीं होती है, की वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर करता है, तो हम एक की इनपुट करेंगे। अगर वो की मौजूद है तो वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ डी नाम का एक डिक्शनरी बनाया गया है। इसमें ए की है और 1 वैल्यू है। तो ए बी सी डी की है, 1 2 3 4 इसकी वैल्यू है। फिर उसको प्रिंट करा दिया गया है। अब पूछा गया है कि आप एक की दीजिए जिसको डिलीट करना है, और चूंकि की हमारे पास ए बी सी डी है इसलिए ए से डी की बात हुई है। तो कोई भी एक की जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं वो आप इनपुट करेंगे, वो की में जाएगा। की को फाइंड आउट किया गया है कि डिक्शनरी में मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो डेल डेल एक फंक्शन होता है। चूंकि डिक्शनरी हमारा मुटेबल होता है, माने डेटा की चेंजेस की अनुमति होती है, तो डेल से हमने उस एलिमेंट को डिलीट कर दिया है। अगर वो की नहीं मौजूद होगा तो बताएगा कि नॉट फाउंड। तो ये एक प्रोग्राम आप देख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि एक फाइल है, उसके फाइल को हमें दूसरे फाइल में कॉपी कर देना है एज सच। तो देखिए यहाँ पर एक फाइल ओपन किया गया है। इस फाइल को यहाँ पर ओपन करना होगा हमें रीड मोड में। तो रीड मोड में एक फाइल खोला गया है और उसी के अंदर एक फाइल राइट मोड में खोला गया है। रीड मोड को एफ फाइल हैंडल से खोला गया है और राइट को F1 से, और फिर यहां पर F के माध्यम से जो रीड मोड की फाइल खुली गई है उसको इटरेट किया गया है। तो एक एक करेक्टर test.txt का लाइन में आएगा और F1 में राइट मेथड से उसको राइट करा दिया गया है। तो ये एक डुप्लीकेट फाइल तैयार कर देगा test.txt का testout.txt के नाम से। ऐसे ही फिर यहां पर एक प्रोग्राम कहा गया कि एक फाइल है, उसके सारे डेटा को हमें कैपिटलाइज, पहले करेक्टर को कैपिटलाइज करके प्रिंट कराना है। तो यहाँ फाइल का नाम इनपुट कराया गया है, फाइल को रीड मोड में ओपन करा के लूप चलाया गया है और टाइटल एक फंक्शन होता है, उसके माध्यम से ये सारा काम करके उसको प्रिंट कराया गया है। अभी कहा जा रहा है कि एक सीरीज है, उसका हमें सम पाना है। तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ऐसे 1/n फैक्टोरियल तक, n टर्म तक ये हो सकता है। तो यहाँ फैक्टोरियल नाम का चूंकि एक इनबिल्ट फंक्शन है, तो मैथ नाम के मॉड्यूल में मौजूद होता है, तो इंपोर्ट कराया गया है मैथ को। फिर पूछा गया है कि कितने भाई टर्म तक आप सीरीज बनाओगे। फिर सम की वैल्यू 1 ली गई है, सम 1 की, और यहाँ पर फॉर लूप चलाया गया है n टाइम तक। चूंकि लूप एक कम चलता है इसलिए n+1 लिखा गया है। और यहाँ पर सम नाम के फार्मूले में फैक्टोरियल को इन्वॉल्व करके ये फार्मूला चलाया गया है। तो सारा लूप चल के जो सीरीज है उसका सम ये फाइंड आउट करेगा, एंड देन राउंड फंक्शन लगा के सम 1 को प्रिंट किया गया है। और राउंड फंक्शन के साथ टू फ्रैक्शनल की बात की गई है, सम 1 कामा 2, यानी सम 1 में जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट करेगा और 2 फ्रैक्शनल पार्ट उसका प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से उस सीरीज का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, आप ध्यानपूर्वक इनको देखिए और उसको समझिए। कुल मिला के जो आपको एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो स्ट्रिंग हैंडलिंग से और फाइल हैंडलिंग और लिस्ट से मिलने वाले हैं। अब उसके बाद मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे लेके आया हूं, वाइवा। तो देखिए होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो आप कॉपी में आंसर लिखते हैं, उस आंसर की बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आपका वाइवा मेन होता है। चूंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और अगर आप उसे सेटिस्फाई करते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस निकाले हैं पाइथन से, तो आप इन क्वेश्चन को तैयार करिए, तो ये आपके वाइवा में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने इसके आंसर भी इसमें दिए हैं, जिससे अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो, पहले नहीं देखा है, तो आप इसी से आंसर भी देख सकते हैं। आप डिमांड करिएगा कमेंट में लिख के पीडीएफ की, तो आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। जिन्हें पीडीएफ चाहिए होगा वो कमेंट में डिमांड करेंगे हमें पीडीएफ चाहिए और अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे कमेंट के रूप में देंगे। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा आ सकता है कि आप पाइथन का चरित्र संक्षिप्त में बताइए। तो आपको ही पता है कि पाइथन एक समान उद्देश्य की भाषा है,
हाई लेवल भाषा है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो अगर आपसे पूछा आता है कि पाइथन का चरित्र बताइए, या आपसे पूछा जा सकता है कि पाइथन क्या है, तो आप बताइए पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये it was specifically developed with the purpose of making the content readable, यानी इसका मुख्य रूप से जो जन्म हुआ है, विकास हुआ है, ये कंटेंट को रीडेबल करने के लिए हुआ है। पाइथन हैज ऑफन बीन कंपेयर्ड टू द इंग्लिश लैंग्वेज, माने इसमें जो कोडिंग होती है वो इंग्लिश लाइक राइटिंग में होती है, एंड इट आल्सो हैज फ्यूअर सेनेटिक कंस्ट्रक्शन कंपोज टू अदर लैंग्वेज, माने बाकी के जो लैंग्वेज आते थे सी वगैरह, उससे मिलता जुलता कोडिंग इसके अंदर होता है। तो आपसे एक पूछा सकता है कि पाइथन का चरित्र क्या है। अभी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछा सकता है वाइवा में कि पाइथन किन किन डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, माने डेटा टाइप की बात हो सकती है। तो हमारा जो पाइथन है इसमें आपका एक न्यूमेरिक डेटा टाइप मिलेगा। न्यूमेरिक में 3 प्रकार के मिलेंगे, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। एक आपको डिक्शनरी मिल जाएगा, बुलियन मिल जाएगा, सेट मिल जाएगा, सीक्वेंसेस में स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट मिल जाएंगे। तो ये हमारे पाइथन के डेटा टाइप हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अभी आपसे पूछ सकता है कि भाई टपल क्या है, लिस्ट क्या है, डिक्शनरी क्या है, सेट क्या है। तो देखिए ये सारे सीक्वेंसेस होते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि टपल क्या है, तो टपल जो होता है ये एक सीक्वेंस है, डेटा टाइप का। सीक्वेंस का मतलब इसमें हम भिन्न प्रकार के डेटाओं का कलेक्शन करते हैं। ये नेचर से, स्वभाव से इम्यूटेबल होता है, माने इसमें चेंजेस की अनुमति नहीं होती है। वही अगर लिस्ट की बात होगी तो लिस्ट भी एक सीक्वेंस होगा डेटा टाइप का, मगर वो मुटेबल होता है, माने उसमें डेटा बदलने की अनुमति होती है। और जो भी डेटा हमारे टपल्स के अंदर स्टोर होते हैं वो ऐसे छोटे ब्रैकेट में क्लोज होते हैं, जो लिस्ट में होते हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज होते हैं, डिक्शनरी के अंदर जो होते हैं वो मझले ब्रैकेट में क्लोज होते हैं। तो ये भी आप डिफिनेशन में बता सकते हैं। आगे आपसे पूछा आ सकता है कि भाई टपल्स और लिस्ट में अंतर क्या है। तो देखिए टपल और लिस्ट दोनों सेम है। इनमें जो मेजर अंतर है कि जो टपल है वो हमारा इमुटेबल है, माने डेटा बदलने की, चेंजेस की अनुमति नहीं है। लिस्ट मुटेबल होता है, पहला इसका अंतर है। टपल छोटे ब्रैकेट से तैयार किया आता है, लिस्ट बड़े ब्रैकेट से तैयार किया आता है। तो इस तरीके से इसके जो अंतर्स हैं वो आपके सामने हैं। एक ब्रैकेट का अंतर है और एक नेचर, डेटा चेंज होगा, डेटा चेंज नहीं होगा, मुटेबल और इमुटेबल का। उसके बाद आपसे पूछा आ सकता है कि भाई ये पॉजिटिव एंड निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। तो देखिए जितने भी सीक्वेंसेस हैं जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, हमारा इनमें सेट, इनमें आपको इंडेक्सिंग मिलती है। तो अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, माने 0 1, और अगर राइट टू लेफ्ट आते हैं तो -1 से शुरू होते हैं, -2, ऐसे निगेटिव इंडेक्सिंग होती है। तो पाइथन ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो निगेटिव इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। तो आपसे एक चर्चा हो सकता है कि भाई पॉजिटिव निगेटिव इंडेक्सेस क्या होता है। अभी आपसे पूछा आ सकता है कि भाई नेम स्पेस क्या होता है पाइथन में। तो नेम स्पेस जो है ये एक नेमिंग सिस्टम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है तो इंपोर्ट numpy एज यहाँ np लिख देता है। तो यहाँ np जो है वो इसका एक एलाइज नेम है, सर नेम है, माने नेम स्पेस है। तो इसका लाभ हमें मिलता है कि हमें अगर आगे numpy लिखना हुआ तो हम np लिख के अपना काम कर लेंगे। इसे हम लोग नेम स्पेस बोलते हैं। पास स्टेटमेंट के बारे में पूछ सकता है। एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू, और एक पास नाम का स्टेटमेंट भी सपोर्ट करता है हमारा पाइथन। ब्रेक का मतलब होता है कि जिस लूप में आप हैं उससे बाहर कर देना, लूप को रोक देना। कंटिन्यू का मतलब होता है कि फिर से आपको बिगिनिंग में लूप के भेज देना। पास, पास का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें लगे कि कोई लॉजिक के लिए हम कोडिंग कर रहे हैं और हमें वहां फिलहाल कोई कोडिंग नहीं लिखना है, हमें उसे इग्नोर कर देना है कि वो आगे चला जाए। तो ऐसे स्थिति में हम लोग पास का प्रयोग करते हैं। अभी वो आपसे पूछ सकता है कि भाई स्लाइसिंग क्या होता है। तो स्लाइसिंग एक एक मैकेनिज्म है जिसमें हम अपने सीक्वेंसेस जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल हमारे जो होते हैं, इनमें जो डेटा मौजूद होते हैं, तो अगर हमें बीच के डेटा को
फाइंड आउट करना है तो उस स्थिति में हम लोग स्लाइसिंग का प्रयोग करते हैं। एक होता है डॉक स्ट्रिंग, जैसे कमेंट लिखा आता है ऐसे डॉक स्ट्रिंग लिखा आता है। तो जैसे कमेंट का यूज होता है कि हम लोग हैश का निशान लगा के पाइथन में एक कोई लाइन लिख देते हैं जिसे इंटरप्रेटर इग्नोर करता है, पर हम कमेंट को प्रिंट नहीं करा सकते, माने एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। पर अगर आप कोई कमेंट लिख रहे हो और अगर आपको लगता है कि हमें उसे आउटपुट के रूप में भी चाहिए तो हम उसके लिए डॉक स्ट्रिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे वो पूछ सकते हैं पिकलिंग एंड अनपिकलिंग क्या है। तो देखिए आप जब स्पेशली फाइल हैंडलिंग का काम करते हैं हमारे पाइथन में, और फाइल हैंडलिंग एक टेक्स्ट होता है और एक फाइल हैंडलिंग जो होता है उसे हम लोग बाइनरी बोलते हैं। तो जब आप डेटा डेटा को फाइल के अंदर सुरक्षित करते हैं यानी राइटिंग का काम करते हैं, और एक दूसरा काम होता है कि उससे हम डेटा को निकालने का काम करते हैं, तो द प्रोसेस इज नोन एज पिकलिंग। पिकलिंग जो होता है जब हम डंप करते हैं, और अनपिकलिंग का मतलब होता है डेटा को निकालना। तो अगर डेटा आप भेजने का काम कर रहे हैं तो उसे डंप बोला जाएगा, और डेटा को निकालने का काम कर रहे हैं तो उसे हम लोग अनपिकलिंग बोलते हैं। एक फंक्शन होता है लमाडा, हमारे हमारे पाइथन में हमें अनुमति मिलती है कि हम बिना नाम का भी एक फंक्शन तैयार कर सकते हैं, तो उसे लैम्डा फंक्शन बोलते हैं। तो उसके बारे में चर्चा हो सकती है। आपसे पूछा आ सकता है कि भाई पाइथन के अंदर बिल्ट इन टाइप्स जो है पाइथन वो प्रदान करता है तो वो क्या है। तो उसमें दो प्रकार के बिल्ट इन टाइप्स हैं। एक मुटेबल माने जिसमें हम डेटा चेंज कर सकते हैं, उसमें लिस्ट सेट्स डिक्शनरी मिलेगा। एक इम्यूटेबल जिसमें डेटा हम नहीं चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग टपल्स नंबर्स। अभी यहाँ रिवर्स की एक कोडिंग आई थी, तो यहाँ पूछ सकते हैं कि डबल कॉलन -1 का मतलब क्या है। तो ये रिवर्स आर्डर सीक्वेंस को प्रिंट करने के लिए यूज किया आता है। आपसे पूछा आ सकता है इज, नॉट एंड इन, ये मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, तो इनके बारे में पूछा सकता है कि ये है क्या। तो यहाँ पर इज, नॉट और इन का भी थोड़ा आप देखो। उसके बाद में आपसे पूछ सकते हैं कि जब हम लोग कॉपी का काम करते हैं तो एक शैलो कॉपी होता है और एक डीप कॉपी होता है। तो जैसे एक होता है कॉपी और एक होता है क्लोन, तो वही अंतर इन दोनों में है। जैसे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाया, और अगर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाया और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव किया जाए और डुप्लीकेट में भी वो रिफ्लेक्ट करे तो उसे शैलो कॉपी बोलते हैं, और अगर ना करे तो उसे डीप कॉपी बोलते हैं। मैंने संक्षिप्त में बताया है, यहाँ बकायदा पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। आगे आपसे पूछ सकता है कि ये ऑपरेटर जो है, जो 2 बार स्लैश का निशान, ये किस लिए यूज होता है। तो देखिए हमारे पाइथन के अंदर क्या होता है, जैसे अगर आप 5/2 लिखते हैं तो ये फ्रैक्शनल में इसका डिवीजन कर देता है। यानी अगर x इक्वल ऐसा करते हैं तो x के अंदर 2.5 आएगा। पर अगर हम चाहते हैं कि फ्रैक्शनल में ना हो, होल में हो, हमें 4 मिले, सॉरी 2 मिले, 5 को अगर 2 से डिवाइड किया गया तो कितनी बार गया वो हो, पूरा कंप्लीट ना करे, तो 2 बार स्लैश डिवीजन के लिए हम लोग लगाने का काम करते हैं। तो ये पूछ सकता है एग्जामिनर। थोड़ा आपसे पूछ सकता है कि भाई पाइथन क्या है। पाइथन का आप वाइवा दे रहे हो तो पाइथन को आपको जानना होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानने होंगे, पाइथन में किन किन प्रकार के एप्लीकेशंस हम तैयार कर सकते हैं, ये पूछा आ सकता है। आपसे पूछा आ सकता है कि पाइथन में इन्वायरमेंट वेरिएबल या पाइथन पाथ क्या होता है। आपसे पूछा आ सकता है कि लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो ये सारा आपका क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई वेरिएबल यूज करते हो और वो केवल उसी ही फंक्शन में यूज हो, उसका स्कोप बाहर ना हो, तो वो लोकल कहलाएगा। और अगर ऐसा कोई वेरिएबल है जिसे आप मेन में और अपने फंक्शन में भी किसी में यूज कर लें तो उसे हम लोग ग्लोबल बोलते हैं। तो यहां पर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में आपको पूछा सकता है। थोड़ा पूछ सकते हैं कि भाई फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन सिंपल रीयूजेबिलिटी लाने के लिए, बड़ा प्रोग्राम है तो उसे छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करने के लिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन दो प्रकार का होता है, इनबिल्ट बना बनाया फंक्शन, और एक यूजर डिफाइन जिसे हम लोग डेफ कीवर्ड के जरिए बनाते हैं। आपको नमपाई से भी क्वेश्चन मिल सकता है अगर आपने थ्योरी का
एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा नमपाई के कई क्वेश्चन आए थे, तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं मगर नमपाई को थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे नमपाई का इंट्रोडक्शन आपसे पूछा आ सकता है, नमपाई का फुल फॉर्म क्या है, नमपाई क्या है। तो स्पेशली फिलहाल नमपाई को आप देख लीजिएगा। नमपाई को न्यूमेरिकल पाइथन बोलते हैं। इट इज ए हाईली फ्लेक्सिबल ऑप्टिमाइज्ड ओपन सोर्स पैकेज, एक ओपन सोर्स पैकेज है। और अगर एरे के साथ कुछ प्रोसेस करना है तो उसके लिए इसको हम पाइथन के साथ ऐड ऑन करके यूज कर सकते हैं। तो स्पेशली ये एरे कंप्यूटेशन के लिए बनाया गया है। तो नमपाई का परिचय देख लीजिएगा। एनडी एरे क्या होता है देख लीजिएगा, क्योंकि नमपाई में एरे हम लोग एनडी एरे के माध्यम से बनाते हैं। अभी सिंगल डायमेंशन, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशनल एरे नमपाई के माध्यम से अगर हम बनाना चाहेंगे तो कैसे उसका डेवलपमेंट करेंगे, तो ये आप थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। इसके साथ साथ एक होता है पाइथन के अंदर LEGB, लोकल इनक्लोज्ड ग्लोबल बिल्ट इन। तो ये एक स्कोप रेजुलेशन है, माने वेरिएबल्स का डेटा का स्कोप के लिए ये एक बनाया गया है रूल। तो आप इसको देख लीजिएगा। LEGB का फुल फॉर्म लोकल इनक्लोज्ड ग्लोबल बिल्ट इन होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने प्रयास किया। आपको मैंने वाइवा के रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए हैं, आपको मैंने कुछ गेस क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं। तो अगर आप इन पे मेहनत करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा प्रैक्टिकल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायता करेगा आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए, क्योंकि जो पाइथन का प्रैक्टिकल होता है इसमें जो एग्जामिनर आता है वो बहुत पूछता है। क्योंकि जो एग्जामिनर आता है बेसिकली वो खुद एक प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से क्वेश्चंस पूछने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है पूछने वाले को। तो इसका वाइवा काफी अच्छे ढंग से तैयार करिएगा। तो इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके पाइथन के प्रैक्टिकल के लिए। आपका पाइथन का प्रैक्टिकल अगर अच्छा जाता है, हमारे वीडियो से कुछ क्वेश्चंस या वाइवा वाले क्वेश्चंस आपके फायदे करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे वीडियो पे कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।